हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका होमवर्क था, प्रीवियस होमवर्क था, ठीक है ना। उसको चेक करने से पहले, मतलब उसका आंसर समझाने से पहले, बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें हर हाल में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। सभी जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे, और जो बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, ओके। इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे सीरियसली लें। और उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में आते इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं। उसी तरह जब आपका क्लास एंड हो, ठीक है ना, तो उस टाइम फिर से आप दोबारा अपना अटेंडेंस बना लिया कीजिए। और मतलब जिस टाइम मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ उस दौरान एक बार फिर से आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, मतलब आपका जब क्लास एंड हो, ख़त्म हो उस टाइम। और जो बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं तो इन करने से पहले आपको अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से जो भी रिलेटेड सामान है, जैसे कि आपका नोटबुक, आपकी बुक, आप जैसे कि इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं अपने पास इकट्ठी कर लीजिए। और उसके बाद जैसे वाटर बॉटल, उसमें पानी डालकर अपने पास रख लीजिए। बाथरूम वगैरह से होकर आ जाइए। मतलब है कि क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको अपनी क्लासेस को नहीं छोड़नी है, अपनी क्लास को छोड़ के बार बार नहीं जाना है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को आप क्लास स्टार्ट होने से पहले कर लें। बाथरूम से होकर आ जाएं, एक बॉटल रख लें पानी का, ठीक है। और उसके बाद जो नोटबुक है, जो भी बुक है, आपकी शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल्स जो भी हैं वो अपने पास रख लें। ये नहीं कि क्लास स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे सब चीज़ याद आ रही है और हम बार बार उठकर क्लास से बाहर जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और इन बातों को हर हाल में फॉलो करेंगे। बुक परचेज़ हो जानी चाहिए, क्लास में सभी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, सभी की उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है वो अपने सामने रखिए। क्लास के दौरान आप इधर उधर मत जाइए और इधर उधर करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे मैं मैच कर दूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो कुछ हिंट्स भी दिए गए थे और सेंटेंस भी दिए गए थे आपको। तो पहला सेंटेंस था, यूज़ मी टू पॉइंट एट आइटम्स शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। मॉनिटर पे जो आइटम्स होते हैं, जो भी सामान होता है, जो भी चीज़ें होती है, तो उनको पॉइंट करने के लिए हम कंप्यूटर के कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, तो पहला जो है उसका क्या आंसर होगा, माउस, MOUSE, माउस। माउस का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है मॉनिटर पे कोई भी आइटम्स को पॉइंट करने के लिए। उसके बाद है, आई शो फोटोज़, गेम्स एंड मूवीज़ ऑन माई स्क्रीन। मैं अपने स्क्रीन पे फ़ोटो, मतलब जो तस्वीरें होती हैं वो दिखाता हूँ, गेम्स जो खेल होती है वो भी मैं दिखाता हूँ, और मूवीज़, पिक्चर, फिल्में भी दिखाता हूँ। तो कौन किसके स्क्रीन पे हम देखते हैं, तो मॉनिटर, क्या होगा, मॉनिटर। मॉनिटर पे हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं जो टीवी जैसा देखने में लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 3, यूज़ मी टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे लिखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, KEY, कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पे लिखने के लिए। यू नीड मी टू लिसन टू सॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे गाने सुनने के लिए हम किस, यानी कि हमें किस चीज़ से सुनते हैं। कंप्यूटर पे जब गाना
लगाते हैं, बजाते हैं तो किस चीज़ से उसकी आवाज़ें आती है, तो क्या हो जाएगा, स्पीकर। नंबर 4 SPEAKER स्पीकर। स्पीकर से आवाज़ आती है किसी भी तरह की, चाहे वो गाने की हो, चाहे मूवीज़ की हो, या अदर किसी भी चीज़ की आवाज़ हो। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के साइड में स्पीकर लगा होता है, अलग अलग से 2 छोटे से बॉक्स टाइप के होते हैं, उसे स्पीकर कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट, आई एम द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का दिमाग कहलाता हूँ, तो क्या होगा, CPU को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया। अब जो आज का होमवर्क है वो देख लीजिए। ओके, तो चलिए मैं सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, मतलब नोटबुक ओपन होगा तो ये वाला जो कल वाला जो होमवर्क था इसे मैच कर लीजिए, और उसके बाद उस पेज में अगर आपकी जगह बची है, लाइनें बची हैं, 3 से 4 लाइनें अगर बची है तो वहीं से स्टार्ट कीजिएगा लिखना, और अगर कम लाइनें हैं, जैसे 1 लाइन बची है, तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट न्यू पेज में आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा, नोट कीजिएगा, जो आज का होमवर्क है आपका। ओके, तो चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करें। अब जो होमवर्क है वो नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो आपका अभी फ़िलहाल रिवीजन ही चल रहा है, और सभी जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब आपके बुक से, आपके चैप्टर से रिलेटेड है। राइट T for true and F for FALSE false, ठीक है ना। EACH बॉक्स आपको ट्रू का T लिखना है और फॉल्स का F लिखना है, सभी बॉक्स, जो भी बॉक्स आपको दिए जाएंगे उसमें। तो पहला सेंटेंस है, ये तो आपका हेडिंग हो गया क्वेश्चन का। अब पहला सेंटेंस जो है वो देख लीजिए क्या है। द CPU is the most important part of a computer. नंबर 2 है the KEY BOARD board, LOOK look, LIKE like, TELEVISION टेलीविज़न। नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिखूंगी लेकिन इसको मैं पहले समझा देती हूँ। क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन ईच बॉक्स। आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, उन सभी बॉक्स में आपको T या F लिखना है। तो सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है द CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी हिस्सा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़ास हिस्सा जो होता है वो CPU कहलाता है। अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको क्या करना है, T लिखना है, और अगर गलत है तो F लिखना है। तो CPU जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही ख़ास हिस्सा होता है। तो आपको अगर ये सेंटेंस सही लग रहा है तो आप T लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो आप F लिखिएगा। उसके बाद है द कीबोर्ड लुक लाइक अ टेलीविज़न। कीबोर्ड आपको टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है, अगर ये सही है तो T, और अगर गलत है तो फॉल्स। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, द CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का सबसे ख़ास हिस्सा CPU कहलाता है। उसके बाद है द कीबोर्ड लुक लाइक अ टेलीविज़न। कीबोर्ड जो है वो टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है। उसके बाद है नंबर थर्ड सेंटेंस, नंबर थर्ड जो है वो देख लीजिए। थर्ड में है द MOUSE माउस HELPS helps us to POINT at ITEMS items। नंबर 4 है द कीबोर्ड WORD as works LIKE like a pencil of a computer। सेंटेंस नंबर थर्ड है द माउस हेल्प अस टू पॉइंट एट आइटम्स। माउस जो होता है वो किसी भी मतलब मॉनिटर पे कोई भी आइटम्स हो नज़र आए तो उनको पॉइंट करने का काम करता है। अगर ये सेंटेंस आपका सही लग रहा है तो आप टी लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। द कीबोर्ड वर्क्स लाइक अ पेंसिल ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो होता है वो जैसे पेंसिल का काम हम लोग करते हैं, पेंसिल की हेल्प से हम लोग लिखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड होता है वो पेंसिल जैसा काम करता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है तो टी लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो एफ लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे है कि कीबोर्ड का काम पेंसिल जैसा ही है। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है ना तो आप टी लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। नंबर 5 है यू कैन LISTEN listen to a SONG song on the computer THROUGH the SPEAKER speaker। and 6 है the MOUSE mouse can PRINT WHAT board you see on the monitor। 5 नंबर है यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर थ्रू द स्पीकर। स्पीकर मतलब कोई भी गाना हम लोग कंप्यूटर पे सुनते हैं वो स्पीकर के ज़रिए सुनते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप टी लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो एफ लिख दीजिएगा। ओके। द माउस कैन प्रिंट व्हाट यू सी ऑन द कंप्यूटर। मतलब है यहाँ पे कि हम लोग माउस के ज़रिए कोई भी चीज़ को प्रिंट करते हैं जो हमें मॉनिटर पे नज़र आता है। तो अगर ये सही सेंटेंस लग रहा है तो आपको टी लिखना है और अगर गलत लग रहा है तो एफ लिखना है। मतलब प्रिंट आउट जो होता है वो कौन सा पार्ट करता है, माउस करता है। अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें टी लिख देंगे और अगर गलत लग रहा है तो इसमें फॉल्स लिख देंगे।
मतलब F लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दूँ, मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ इरेज करने के से पहले। यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर थ्रू द स्पीकर। थ्रू मीन्स होता है के ज़रिए, ठीक है ना। हम लोग कंप्यूटर पे जो गाना सुनते हैं वो स्पीकर के ज़रिए सुनते हैं, मतलब स्पीकर से आवाज़ें आती है। अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको क्या करना है, डी लिखना है, और अगर गलत है तो एफ लिख देना है। द माउस कैन प्रिंट व्हाट यू सी ऑन द कंप्यूटर। माउस जो है वो प्रिंट करता है कोई भी चीज़ को जो हम मॉनिटर पे देखते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप टी या एफ लिख दीजिएगा। क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन ए था, क्वेश्चन नंबर बी। WRIT राइट, द NAM नेम, राइट नहीं होगा, कंप्लीट होगा। COMPLET कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स। पहला है M, बाद है सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सभी नेम्स को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है, तो सभी पार्ट्स के यानी कि पार्ट्स जो हैं उनके नामों को आपको पूरा करना है, और जो ब्लैंक्स है उसको आप अच्छे से दीजिएगा। वहाँ पे आपको उस लेटर को फिल करना है और उस पार्ट के नेम को कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, rearrange the letters to get the NAME name of the COMPUTER computer parts, PARTS parts। क्वेश्चन कह रहा है
रीअरेंज द लेटर्स, आपको अक्षरों को रीअरेंज करना है और उसके बाद आपको पता करना है कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम। कंप्यूटर का जो भी हिस्सा है, जो अंग है, उसके नेम को, उसके नामों को आपको पता करना है कि कौन कौन सा नाम है। तो पहला है BEEYKORDIAN, सेकंड है SOUME, थर्ड है TOMIRON, फोर्थ है थर्ड ही रहने दीजिए, ठीक है। 3 आपको नेम दिए गए हैं, उनका आपको रीअरेंज करना है लेटर्स को और उसके बाद सही नाम उसका खोज कर निकालना है। थर्ड फोर्थ भी लिख लीजिए। ओके, तो ये क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है BEYKORAD, उसके बाद है SOUME, TOMIRON, उसके बाद है TEPRINR, ठीक है। उसके बाद एक 5 पे लिख लीजिए और हाँ 1 बाय 1 उतारिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तब मैं वहाँ पे लिख रही हूँ। आपको सभी 1 बाय 1 करके लिखने हैं और सभी के सामने आपको रीअरेंज करके उस नेम को सही कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी बच्चे करेंगे अच्छे से। ये पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है, आप सभी चीज़ों को रीअरेंज करके सामने सामने लिखेंगे और 1, उसके बाद नीचे में 2 लिखिएगा, उसके बाद 3 लिखिएगा, उसके बाद 4 लिखिएगा, उसके नीचे 5 लिखिएगा। ये नहीं कि आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ये काम नहीं कीजिएगा। और ये जो यानी कि आपका गलत है उसी के सामने आपको रीअरेंज करके लिख देना है, मतलब आपको सही करके लिखना है। तो सामने सामने आपको सही करना है सभी के। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपका सेफ्टी रूल्स चल रहा है जो आप सभी को दिया जा रहा है और उन सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें, उसके बाद मैं आप सभी को सेफ्टी रूल्स दूँगी। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप चलिए जो आपका सेफ्टी रूल्स है, रोज़ आपको एक सेफ्टी रूल दिए जा रहे हैं, उन सभी सेफ्टी रूल्स को आपको फॉलो करना है और उसके बाद दूसरों को भी बतानी है, ठीक है ना। चाहे हम घर पे हो, चाहे हम स्कूल में हो या प्लेग्राउंड में हो या अदरवाइज़ कहीं पे भी हो, हमें हर हाल में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेफ्टी रूल्स को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हम मतलब कोई भी दुर्घटना से बच सके, कोई भी एक्सीडेंट से हम बच सके, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना ना हो, इसलिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का सेफ्टी रूल्स है नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स।
मैच बॉक्स मतलब माचिस का जो डब्बा होता है और माचिस की जो तीली होती है, तो मैच बॉक्स डब्बा को बोलते हैं और मैच स्टिक माचिस की तीली को बोलते हैं। तो उन सभी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना ही मैच बॉक्स से और ना ही माचिस की तीली से, मतलब मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जिससे आग निकलती है, माचिस की तीली में आपको एक तरफ पॉइंट नज़र आता है ना ब्लैक कलर का, वो, और माचिस के डब्बे के दोनों साइड वो दोनों चीज़ क्या है, बारूद है। और बारूद जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर गलती से अगर हमारा हाथ उस माचिस के डब्बे को लगा हो या उस तीली को हम लोग ने पकड़ा है और गलती से अगर वो चीज़ हमारे हाथ मुंह में चला गया, तो उससे क्या होगा, हमें ख़तरा हो सकता है, ठीक है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि इन सभी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। और हाँ, माचिस, जैसे कि माचिस जलाना उलाना, ये छोटे बच्चों का काम नहीं है। इससे क्या होगा, आग लग सकती है और हम जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि माचिस के डब्बे से या तीलियों से बच्चों को दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके घर में जैसे लाइट कट जाती है, और सभी के घर में मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, हम गांव में रहते हैं तो लाइट तो कटती रहती है, तो अगर लैम्प वगैरह जलाने का काम है तो बच्चे बिल्कुल भी ना करें, वो काम बड़ों का है, तो घर के बड़ों को ही करना है, छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना करें। चाहे आप रसोई घर में हैं, किचन में हैं, तो गैस स्टोव का भी काम आपको नहीं करना है। छोटे बच्चे इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो क्या है, नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स, कभी भी मैच बॉक्स से खेलना नहीं है, ठीक है ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।